पहले थियोरी रोज, और फिर बाद में जो थियोरी सिखाते हैं वही प्रैक्टिकल। 1 महीना या 3 महीना? 1 महीना। अच्छा, आपको फैकल्टी कितनी देर के लिए छोड़ के जाती है, बता के चली जाती है क्या? 1 मिनट भी नहीं छोड़ा जाता। यदि आप इंजन बना रहे हैं और आप वापस पैकिंग लगा के ऑयल चालू नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप इंजन नहीं सीख रहे हैं। आज डेट है 25 मार्च 2025 और टाइम हो गया है 3:45। तो मतलब 25 दिन हो चुके हैं हमें ये सब चीज़ें इनको ट्रेनिंग देते हुए। कितने 25 दिन हो गए? 25 दिन में BS6 आज खत्म होने आ रहा है आपका। जी सर। केवल ये प्रोग्रामिंग चल रहा है? जी सर। क्या आप वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्कैनिंग, इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक, कोई इशू आएगा आपको? आपने डायग्नोस्टिक टूल जो है, स्कैनर है, कितने यूज़ किए हैं? कितने तरह के? 3 प्रकार का। एक तो हमने यूज़ किया ये वाला, इस तरह के। एक आपने यूज़ किया है टेक्सा, और एक कार के स्कैनर से कैसे करते हैं वो देखा है। डायग्नोस्टिक कितना ज़रूरी है गाड़ी को चेक करने के लिए? ये डायग्नोस करना कितना ज़रूरी है BS6 गाड़ी के लिए? बिना डायग्नोस के हमें पता ही नहीं। बिना डायग्नोस के आपको पता ही नहीं चलेगा। कंफर्म है? अब ये टेक्सा में आपने ये आके ये टूल देखा है टेक्सा, वाकई ये टूल बहुत ज़बरदस्त है। जी सर। ये टूल इसके अलावा कोई अच्छा टूल है ही नहीं सर। जो जादू वाले दिखाते हैं उधर से इधर स्टार्ट होता है। वो जादू वाला टूल है। देखिए, ये जादू वाला टूल इसलिए है कि ये ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है, अब बीच में केबल नहीं है। इस टूल को चलाने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। ये भाई हमारा बैटरी चेंज कर रहे हैं, हम आपका बैटरी चेंज करके, सारे दिन गाड़ियों पे टेस्टिंग होती है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, हमें इमीडिएटली नई बैटरी देनी पड़ती है। आप यदि इंजन सीखते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप इंजन बना रहे हैं और आप वापस पैकिंग लगा के ऑयल लगा के चालू नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप इंजन नहीं सीख रहे हैं। इंजन सीखने के लिए तो आपको पैकिंग लगाना ही होगा, गाड़ी स्टार्ट करना ही होगा, तभी आप इंजन को समझ पाएंगे कि मैंने इंजन सही किया कि नहीं किया है। केवल आप पार्ट्स कहाँ लगे हैं वो देखना है तो वो काम का नहीं है। प्रॉपर देखिए और प्रॉपर सिस्टम कीजिए। देखिए, सेल्फ स्टार्ट है, बैटरी चालू की। ये हमारा स्टूडेंट है जिसने फटाफट सारा सेट कर दिया। अभी मैं थोड़ा डायग्नोस्टिक टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा टूल है टेक्सा का टूल है, और ये है टेक्सा का सॉफ्टवेयर। क्लियर? हमने ये फॉल्ट कोड आ गए हैं, 2 फॉल्ट कोड आए ना सर? हाँ, फुल बोर्ड। आप बताते जाइए कि ऑक्सीजन सेंसर का है। ये इसमें क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का एक फोल्ड कोड बता रहा है और ऑक्सीजन सेंसर का फोल्ड कोड बता रहा है। अगर हम हीरो होंडा है, होंडा कौन सी है? हाँ, स्प्लेंडर, होंडा हीरो स्प्लेंडर के ये कोड हैं जिसमें 2 फॉल्ट कोड आए हैं। पहला फॉल्ट कोड आया है P0335 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, और दूसरा आया है P0132 ऑक्सीजन सेंसर वोल्टेज। ठीक है ना? तो ये 2 आए हैं। अब अजय सर बताइए क्या क्या खासियत है इस टूल की और सारी चीज़ें। अब ऐसा अगर टूल में हम देखना चाहेंगे तो हम पैरामीटर में जाएंगे, पैरामीटर में हम क्लिक करेंगे। ये पैरामीटर हमारा ओपन हुआ, सभी सेंसर और सभी एक्चुएटर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं वो हम यहाँ पर देख सकते अच्छा, मैं स्टैंड का सेंसर कर दूँ तो सर? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। स्टैंड वाला में ये देखिए, मैंने ये स्टैंड लगा दिया है। अब अपन यहाँ आके सेंसर में देखते हैं, ये साइड स्टैंड, ये डेटा आ गया। ये साइड स्टैंड साइड स्टैंड और एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है ना? एक्सटेंडेड लिखा हुआ है। मैं अभी इस स्टैंड को ऊपर करता हूँ और आप ऊपर देख लीजिए। ठीक है ना? एक्सट्रैक्टेड लिखा हुआ आ गया है, तो ये बताता है कि हाँ, आपका स्टैंड ऊपर हो गया और नीचे हो गया। मतलब आपके सेंसर को ये बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ अपन चेक कर सकते हैं। जस्ट ऑटो की खासियत यही है कि हर बेहतरीन टूल अपने पास रखता है, और हर बेहतरीन टूल से सीखना ही आज के मैकेनिक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास है, ज़रूरी है कि आपको हर टूल समझ में आना चाहिए। आपने मेरे यहाँ से ट्रेनिंग ली और ये टूल तो आज का आज तो आप खरीद नहीं पाओगे, पर फ्यूचर में तो लेना पड़ेगा। अब मैं फ्यूचर का टूल यदि आपको अभी सिखा रहा हूँ तो फ़ायदा है या नहीं है ना? तो ये लेटेस्ट टूल फ्यूचर के टूल हैं। आने वाले टाइम में आप समझिए, आप हीरो स्प्लेंडर का ECM चेंज कर रहे हैं तो फ्लैशिंग करना पड़ेगा, तो आपको टूल चाहिए। इस ECM से रिलेटेड कोई काम करना है, प्रोग्रामिंग करना है, सेंसर चेक करना है, प्रॉपर चीज़ें चेक करनी है, तो ये टूल चाहिए। अभी वाले टूल केवल DTC हटाने का काम करते हैं।
और जस्ट ऑटो के पास इस तरह के टूल हैं, इस तरह की ट्रेनिंग देता है। आइए थोड़ा सा इस टूल के बारे में और बता देते हैं। ये हीरो स्प्लेंडर है और उसके क्या क्या काम करता है ये। अजय सर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बिल्कुल, जैसे कि और भी हम बताना चाहते हैं जितने आपको दिख रहा है ना भाई? जितने भी सेंसर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गियर लिखा हुआ है, तो गियर हमारा न्यूट्रल पोजीशन पे है या गियर पोजीशन पे, तो उसके सामने दिखा हुआ है न्यूट्रल पोजीशन अब पे। मैं एक परिवार से गियर चेंज कर लेता हूँ। गियर चेंज करेंगे, हाँ फर्स्ट गियर डालेंगे, ये इन गियर पोजीशन बता रहा है, अब आप क्या आएंगे इन गियर पोजीशन बता तो रहा ये बता दिया इन गियर, है, इन गियर पोजीशन में, ठीक है ना। हाँ। और इसी प्रकार से हम इसके पूरे पैरामीटर को समझ पा रहे हैं। अगर क्लच का स्टेटस क्लच, बता रहा है, रिलीज है हमारा, क्लच रिलीज है। अब इसमें हम एक्शन में जाने के बाद और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि हम एक्शन में गए यहाँ पर, और यहाँ जाने के बाद हर चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चेक करना चाहें इंजेक्टर, हाँ इंजेक्टर भी चेक कर लेंगे। इंजेक्टर हल्का सा टिक टिक करेगा, जैसे यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इंजेक्टर, तो इंजेक्टर तो मैं इंजेक्टर के पास आ गया। टिक टिक आवाज़ करेगा। ठीक है लीजिए। इसके बाद हम स्टार्टर रिले देख लेते हैं, तो स्टार्टर रिले भी चेक कर सकते हैं। ओके, गियर पोजीशन में हाँ ओके, गियर पोजीशन में था, वापस हमने न्यूट्रल किया इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ। अब हम स्टार्ट पे जाएंगे। देखिए ये आवाज़ स्टार्ट पोजीशन की आई। मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ। हम इस टूल को लेके बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए। ये आपकी गाड़ी न्यूट्रल में नहीं थी, गियर में थी, तो स्टार्ट वाला बटन आपका यहाँ नहीं दबा। स्टार्ट का हम वो नहीं देख पाए, क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट का। और यदि वो है और नॉर्मल है तो हम इसको देख सकते हैं। तो ये कंडीशन, गाड़ी की पूरी कंडीशन को ये डायग्नोस्टिक टूल आपको बताता है और समझाता है। फ्यूचर में किसी को ये टूल खरीदना हो तो भी आप जस्ट ऑटो से संपर्क कीजिए, ये बेहतरीन टूल आएगा। और यदि आप प्रीमियम गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं तो ये टूल जस्ट ऑटो के पास अवेलेबल है। तो आपको यदि पूरा BS6 सीखना है तो फ्यूचर की गाड़ी तक का सीखना है तो ये फ्यूचर टूल जस्ट ऑटो के पास है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ सीखना के लिए। तो ये था हमारा BS6 का ट्रेनिंग जो इनका चल रहा है, डायग्नोस्टिक टूल था। जब मैं आ गया, बधाई हो आपको, आज आपका कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है BS6 का। अब कल का क्या टॉपिक होगा आपका, है? और EV के बाद बुलेट, बुलेट हो गया। अरे वाह, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। टॉपिक याद है, इसका कारण है कि हम हर रोज़ कौन सा टॉपिक सिखाते हैं, किस पे काम होगा। पहले थियोरी रोज, फिर बाद में जो थियोरी सिखाते हैं वही प्रैक्टिकल। कंसेप्ट एकदम क्लियर होते हैं। अच्छा, आपको फैकल्टी कितनी देर के लिए छोड़ के जाती है, बता के चली जाती है क्या? 1 मिनट भी नहीं छोड़ा जाता। कारण भरोसा नहीं है कि सिखाने में ध्यान रखते हैं, सिखाने में ध्यान कि कहीं कोई आपसे गलती तो नहीं हो रही है, आप गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे हो। इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं, तभी ये सब लोग एक्सपर्ट मैकेनिक बनते हैं। और फिर मैं इनसे पूछता हूँ, 1 महीना या 3 महीना? 1 महीना। यदि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना है तो 1 महीना बहुत है। उसके बाद आपको काम करना है तो 2 महीने 3 महीने जितने दिन काम करना चाहो। अच्छा, आप में से हमने कितने लोगों को पूछा नौकरी है? सभी को पूछा। क्या हमारे पास वैकेंसीज रहती है? लोग आते हैं सर, हाथों हाथ ऑफर दे रहे हैं। आप में से जैसे आपको बोला, आपने 3-4 लोगों ने, किसने बोला 1 2 3 और कौन है? ये 4 लोगों ने बोला जॉब चाहिए। और मैंने कौन सी डेट बोली आपको जाने के लिए? यहाँ से ख़त्म होते ही दूसरे दिन, ख़त्म होते ही दूसरे दिन। ये हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे स्टूडेंट दूसरे वर्कशॉप में जाके बहुत अच्छा काम करेंगे और इसीलिए हमारी डिमांड है। और हम कंपनियों को तो दे ही नहीं पा रहे हैं मेन पावर, ये खुद अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको भी इस तरह का ट्रेनिंग लेना है, जस्ट ऑटो आइए और अधिक जानकारी के नीचे किए हुए नंबरों पे फ़ोन कीजिए और पूरे वीडियो अच्छे से देखिए। थैंक यू।